कल हम लोग क्लास जो किए थे उसमें आप लोग देखे होंगे। देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्या है मेडाइवल में, भाई मरवाता है बहन को, बहन मरवाती है भाई को, प्यार किसी और से और शादी किसी और से, जैसा कि आप सुने होंगे रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो नाम सुन रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्या था वो? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नाम सुने हैं ना? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये ऐबक जो है 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक जाकर के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम सुने होंगे। इसी का दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश, था ना? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के पुत्र भी थे, पुत्रियां भी थी। जैसे इल्तुतमिश जो है जाकर के 1236 ईस्वी में 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक जाकर के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, गुलामों का गुलाम, और जो भी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अधूरा जो काम रह गया था उसको जाकर के पूरा करवाया। ये सब आप लोग जैसे कुतुब मीनार का नाम सुने होंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा स्वयं करवाया था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो अजमेर में है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसी का एक बेटा था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। और रुकनुद्दीन, जैसे ही पिता की मृत्यु जब होता है तो रुकनुद्दीन फिरोज क्या करता है कि हावी हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब इल्तुतमिश जब मरा तो मरने से पहले, है ना, उसने जाकर के अपने पीरियड में तुर्कान ए चिहलगानी या दल चालीसा, है ना, दल चालीसा भी की स्थापना किया था, जिसमें बहुत इसका इम्पोर्टेंट बात है, जैसा कि पिछला आप लोगों क्लास में जो हम बताए थे। ठीक है, पूरी कहानी आप लोगों को पता होगा। तो दल चालीसा, और ये जो है कि मरने से पहले इल्तुतमिश ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मेरे मरने के बाद जो है कि मेरी बेटी यानी कि रजिया सुल्तान जो है जाकर के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान यानी कि पहली शासिका के रूप में वो बनेगी। लेकिन उसके भाई को इस बात का जो है कि रास नहीं आता है। ठीक है, उसके भाई को यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज को उस बात को रास नहीं आता है। जैसे वो मरता है, सब अपना टोपी, कुबा, कुलाबा ये सब त्याग करके रजिया सुल्तान जो है दिल्ली के जनता के बीच में चली जाती है और कहती है, और वो लोग जा करके उसको मदद भी करते हैं। ठीक है, मदद क्या करते हैं? रजिया सुल्तान जो है, आपको बता देते हैं, रजिया सुल्तान जाकर के रुकनुद्दीन फिरोज का जाकर के मृत्यु भी करवा देती है। इसका बाधा जो है वहीं से जाकर के ख़त्म हो जाता है ना। तो 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक जाकर के दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बनी। उन्हें पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पर्दा प्रथा को त्याग करके जाकर के अपना जो है शासन चलाने लगी। लेकिन उसका भाई का नाम एक और है, बहराम शाह का नाम सुने होंगे, बहराम शाह। ठीक है, दल चालीसा अपने कंट्रोल में कर लिया था। दल चालीसा जो 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था, जिसको तुर्कान ए चिहलगानी भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो है उस समय उस पीरियड में क्या हुआ कि जब तक से वो लोग लौटे, ठीक है ना, जब तक से वो लोग लौटे तब तक से क्या की थी, रजिया सुल्तान जो है एक्तगीन का नाम सुने होंगे, एक्तगीन। ठीक है, एक्तगीन, है ना, एक्तगीन का नाम सुने होंगे। जो अल्तुनिया का भी नाम सुने होंगे, अल्तुनिया का भी नाम सुने। अल्तुनिया पंजाब में जो पड़ता है, जिसको भटिंडा बोलते हैं, पंजाब में भटिंडा का ये सूबेदार नियुक्त की। और एक्तगीन जो था वो जाकर के बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। बात समझिएगा, बदायूं का सूबेदार, है ना। तो ये जो है इस पर दोनों पर बड़ा बिलीव था, इन लोग रजिया सुल्तान को इन दोनों पर बहुत बिलीव था। इसलिए जाकर के महत्वपूर्ण जो है जगह यानी कि आपको बदायूं का सूबेदार जो बनाया गया, किसको? एक्तगीन को बनाया गया। अल्तुनिया को कहाँ का बनाया गया? पंजाब का। पंजाब में आपका भटिंडा एक जगह है, वहीं पर। ठीक है, अब सुनिए, इसका जो प्रेमी था जिसका नाम था याकूत खान। क्या नाम था? याकूत खान। बात समझिएगा, इसका एक प्रेमी था जिसका नाम था याकूत खान। याकूत खान, याकूत खान इसका प्रेमी था। ये जो है याकूत खान जो है इल्तुतमिश के पीरियड में ही जाके अश्वशाला, है ना, शाही अश्वशाला का प्रधान, ठीक है, शाही अश्वशाला का प्रधान तो था ही,
और उसमें जब सुल्तान जब घोड़ा पर जब चढ़ता था, जब बैठता था, तो हाथ पर रख करके तब जाकर घोड़ा पर चढ़ता था। बात समझ आ रही है सब लोग को? तो उस पर चढ़ता था। उस पीरियड में जाकर के रजिया सुल्तान क्या की कि याकूत खान को जो है जाकर शाही अश्वशाला का प्रधान बना दी, और यही नहीं, अमीर ए आखुर का पद भी दी। अमीर है ना, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर का पद भी दी। इतना ही बकलोलिया था, बकलोलिया थी कह सकते हैं, ठीक है ना, इतना बकलोलिया थी कि जाकर के इतना बड़ा पद जाकर के उसको दे दी, ठीक है। और 1240 ईस्वी में क्या हुआ कि 1240 ईस्वी में क्या हुआ कि विद्रोह हुआ, ठीक है। 1240 ईस्वी में जाकर के अल्तुनिया का विद्रोह हुआ, और अल्तुनिया के विद्रोह में ही जाकर के आपका याकूत खान जो है जाकर के मारा जाता है। बात समझिएगा, याकूत खान जो है जाकर के 1240 ईस्वी में, है ना, 1240 ईस्वी में जाकर के विद्रोह कर दिया। कौन? यही अल्तुनिया है। प्यार किसी और से और शादी किसी और से, प्यार करती थी याकूत खान से, और शादी किससे की, निकाह किसके थी, तो अल्तुनिया से की थी। क्यों की थी ये भी जान लीजिए। तो ये जो है जाकर कि 1240 ईस्वी में अल्तुनिया का विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह में जो टारगेट जो था, ठीक है, अल्तुनिया का जो टारगेट था कि याकूत खान की हत्या कर देना, और यही हुआ, जाकर के उसकी हत्या करवा दिया। और हत्या करवाने के बाद जो है रजिया सुल्तान को जाकर के बंदी बना लेता है। कौन? अल्तुनिया जाकर के बंदी बना लेता है। किसको? रजिया सुल्तान को। और बंदी बनाने के बाद उसके साथ दो जाकर के शर्त रखता है ना, दो कमिटमेंट करता है। क्या दो शर्त रखता है? पहला शर्त है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, अन्यथा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मैं बनूंगा, ठीक है। ये दो उसके साथ जो है समक्ष जो है दो जाकर के प्रपोजल, चूंकि बंदी बना लिया था, रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया था, या तो मुझसे शादी कर लीजिए, और नहीं तो फिर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो है किसको सौंप दीजिए, अल्तुनिया को सौंप दीजिए। बात समझिएगा, है ना। अब जो है कि इसमें जाकर के बड़ा संशय का सामना करना पड़ रहा है। और जब याकूत खान की जब मृत्यु जब होता है, तो इसका भाई जो रहता है बहराम शाह, वो बड़ा खुश हो जाता है, बहुत खुश हुआ था, ठीक है, बहुत खुश हो गया था, ठीक है। और ऐसे भी कहा जाता है कि रजिया सुल्तान जो है कि गुंडों में फंस गई थी। सही बात है कि गुंडों में फंस गई थी, ठीक है ना। तो बहराम शाह को खुशी का इस बात का ठिकाना नहीं रहा, तो दो प्रपोजल रखा, उसी में जाकर के रजिया सुल्तान जो है जाकर के अल्तुनिया से शादी कर लेती है, ठीक है। रजिया सुल्तान से शादी तो कर ली। जब शादी जब कर लिया, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जब हस्बैंड वाइफ जब बन गया, तो ये दोनों जब निकाह करके जब लौट रहा था, ठीक है ना, दोनों जब निकाह करके शादी करके जब लौट रहा था, तो जा करके दिल्ली के पास एक जगह है जिसका नाम है कैथल। क्या नाम है? कैथल, है ना। दिल्ली के जगह है एक तो कैथल, ठीक है, कैथल नामक एक जगह है। और वहीं पर जाकर के ये दोनों जो है रात्रि विश्राम करता है। क्या करता है? रात्रि विश्राम करता है, चूंकि बहुत लंबा सफर है ना। और इधर जो है बहराम शाह क्या करता है कि दल चालीसा तुर्कान ए चिहलगानी, इसका मेंबर बलबन भी रहता है, ध्यान रखिएगा, इसका मेंबर जो है बलबन भी रहता है। और यही बलबन जो है आगे चल कर का है तुर्कान ए चिहलगानी को क्या करता है? नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जा करके बहराम शाह क्या करता है, 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था तुर्कान ए चिहलगानी, उस दल को जाकर के भेजता है। और भेजने के बाद जो है दिल्ली के कैथल नामक जगह पर ही जाकर के रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों का जो है कि वध कर दिया जाता है, ठीक है। वहीं पर जाकर के वध कर देता है। और रजिया सुल्तान का कभी कभी मकबरा पूछता है तो कैथल नामक जगह पर ही है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से। ऐसा मामला जो है अगर आप लोगों के साथ बिहार दरोगा अभ्यर्थी आप लोग हैं, या बीएसएससी इंटर लेवल अभ्यर्थी हैं, या बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, ये बकलोलिया थी ही, ठीक है ना। क्योंकि माइंड से तो स्ट्रांग थी, लेकिन इतना गुंडों के चक्कर में जो फंस गई थी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाने के पीछे जो पिछला जो इतिहास आप लोगों को पढ़ाए हैं जो इल्तुतमिश के पीरियड में, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंगेज खां का नाम सुने होंगे, इसी के पीरियड में जाकर के आपको अटैक किया था। कब? 1221 ईस्वी में, यानी कि इल्तुतमिश के पीरियड में। उसके पहले जो है 1215 ईस्वी में जाकर के थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के कभी भी अगर मामला अगर आते हैं तो आप लोग इससे दूर रहिए। अगर दरोगा अगर निकलना है तो प्यार, शादी, है ना,
लैला मजनू ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको बस टू दी पॉइंट और माइंड लगाते रहिए, तभी जा करके फिजिकल निकलेगा, पीटी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा और उसके बाद आपका जो है मेरिट भी बनेगा, ठीक है। इस बात से आप सहमत हैं? अगर इस बात से अगर सहमत होंगे तो बिल्कुल जो है कमेंट्स जम करके आप करिएगा, देखिएगा कि कितना आपको और क्लास में जो है कि मज़ा आता है। अगला जो आप लोगों को बताएंगे, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने होंगे, पद्मावती का नाम सुने होंगे। पद्मावती से बहुत प्रेम करता था वो भी, ठीक है, और उसके चक्कर में कितना उसको लॉस हुआ और कितना उसको फ़ायदा हुआ, ये सब चीज़ें आपको हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।